नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में सियासी घमासान तेज हो गया है। हरियाणा में भी वक्फ बिल पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। कांग्रेस जहां वक्फ बिल को लेकर सरकार द्वारा इसे जल्दबाजी में पास कराने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सरकार वक्फ बिल में पारदर्शिता का दावा कर रही है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पास होना समानता का विषय है, वहीं कांग्रेस लोगों को भड़काने का काम कर रही है। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हर चीज पर राजनीति की है और वक्फ पर भी वो राजनीति कर रही है, साथ ही लोगों को भड़का रही है। कुल मिलाकर वक्फ बिल जहां कानून बनने से बस एक कदम दूर है, तो वहीं हरियाणा में इसको लेकर सियासी पारा हाई है। तो पूरे देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यह संशोधन पहली बार हुआ हो। इससे पहले अगर इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो संशोधन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार सियासी पारा हाई है क्योंकि बीजेपी सरकार ने इसमें संशोधन किया, ऐसा बीजेपी सरकार का भी कहना है और पारदर्शिता का दावा सरकार लगातार कर रही है। हरियाणा में भी इसकी आहट देखने को मिल रही है, सियासी सुगबुगाहट और वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा इसे जल्दबाजी में पास करने वाला कदम बता रहे हैं, तो सीएम सैनी इसे वास्तविकता और पारदर्शिता का हवाला दे रहे हैं। अब सियासी उठापटक में, वार पलटवार में किस तरफ अब आगे का सियासत रुख लेगी, ये बड़ा सवाल है। और वक्फ बिल को लेकर आगे सरकार ने अपनी मंशा पास कर दी है, साफ कर दी है कि एक कदम दूर है अब ये बिल कानून बनने से। किस तरह का माहौल हरियाणा में है और वार पलटवार के क्या मायने निकाले जाएं, सियासी कितना नफा नुकसान होगा, तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। प्रदेश की सियासत अपनी जगह, संसद में लाए गए वक्फ संशोधन बिल पर छिड़े संग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि यहां बात समानता की है। कांग्रेस ने वक्फ पर हमेशा लोगों को भड़काने का काम किया है। यही उसने सीएए के वक्त भी किया था। उसने कहा था कि सीएए के लागू होने से मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस हमेशा लोगों का शोषण करती आई है, इसलिए लोगों को अब समझ लेना चाहिए कि कौन उनका हितैषी है। असमानता का वक्फ की लैंड है तो वक्फ की रहनी चाहिए, उसके लिए ये कानून आया है। मुख्यमंत्री जी और किसी को इस प्रकार का जो राजनीतिक कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे वक्फ की भूमि सुरक्षित भी होगी और कोई इसके अंदर गलत भी नहीं होगा। परंतु कांग्रेस के लोग माहिर हैं भड़काने में। ये नहीं पता लगता किसने भड़का दे 2 मिनट बाद। उधर दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वक्फ संशोधन बिल जल्दबाजी में पास किया गया है। सभी धर्मों के लोगों से बातचीत के बाद इसे संसद में लाया जाना चाहिए था। ऐसा करना मुसलमानों के हित में नहीं होगा। देखो, ये जल्दबाजी से किया, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी जो है, सभी धर्म हो, कोई भी हो, उनको उनसे कोई बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब कुछ इनके कुछ उस पर लोगों को एतराज़ है, बगैर विचार किए जल्दबाजी में नहीं लाना चाहिए। जब उनकी एसोसिएशन है, उनकी बात माननी चाहिए। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बंगाल के अलावा बाकी राज्यों में भी वक्फ बोर्ड बने हुए हैं। गौरतलब है कि देश में सबसे ज्यादा जमीन भारतीय रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर सेना के पास और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्डों के पास है। ये भी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ जमीन भारत में ही है। वक्फ का मतलब है अल्लाह के नाम को समर्पित कोई चीज जिसे ना तो वापस लिया जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। चलिए, वक्फ संशोधन बिल तो पास हो गया, सियासत कब तक गर्म रहेगी ये देखना बाकी है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
तो वक्फ पर एक नया मुद्दा छिड़ा हुआ है। लगातार इस पर वार पलटवार जारी है। जहां कांग्रेस इसे जल्दबाजी भरा कदम बता रही, तो वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वास्तविकता अगर सरकार कर रही है वक्फ को रेगुलेट करने के लिए कोई कदम उठा रही है तो कांग्रेस भड़काने का काम कर रही है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे कहना चाहूंगा, सियासी माहौल गर्म है प्रदेश का, और अब न सिर्फ प्रदेश का बल्कि देश का भी। हमने देखा सदन से लेकर सड़क तक इसको कई सवाल उठने लगे हैं वक्फ को लेकर, और कई कांग्रेस के जो सांसद हैं वो वक्फ विधेयक के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। ऐसे में सियासी माहौल प्रदेश का क्या कुछ कहता है? देखिए सौरभ, वक्फ का मतलब है, जब देश का बंटवारा हुआ था, मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए, तब ये माना जाता था। मैं आपको पहले बताऊं, एक मोहम्मद अकील आईपीएस ऑफिसर है जी, हरियाणा का जो वक्फ बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर अंबाला कैंट में है। तो आईएएस हो या आईपीएस, जो मुस्लिम समाज से ऑफिसर रहे हैं उनको लगातार सीईओ बनाया जाता रहा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आईपीएस मोहम्मद अकील है, अब एडीजीपी है हरियाणा में जी। एक बार मैंने उनका इंटरव्यू किया था अंबाला में, 26 जनवरी का दिन था, मेरे को याद है। उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, एडीजीपी जो अब है मोहम्मद अकील, उन्होंने कहा था ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जब पाकिस्तान गए थे मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़ के, वो अपने किसी वाकिफ को, वक्फ का मतलब वाकिफ जी, वाकिफ जो उनका जान पहचान का था, भले ही वो हिंदू था, जब वो पाकिस्तान जा रहे थे तो अपने किसी हिंदू दोस्त को या मुसलमान जो यहीं रहना चाहते थे उनको प्रॉपर्टी दे गई भी, आप इनका ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। मतलब उसके सुपुर्द कर गए थे। पहले ये माना जाता था वक्फ का मतलब वाकिफ को कोई चीज संभलवा कर जाना, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अब जैसे मीडिया में सुर्खियां बनी है, संसद में बात हुई, लोकसभा विधानसभा, और 4 बजे राज्यसभा में ये बिल पास हुआ है और आधी रात को लोकसभा में। अब वक्फ का मतलब ये निकाला जा रहा है, जो विद्वान है उर्दू के मुस्लिम समाज से, उनका ये कहना है कि वक्फ का मतलब ये है कि अल्लाह को कोई चीज समर्पित कर देना, अल्लाह को मतलब धार्मिक दृष्टि से कोई ऐसी चीज दे देना जिसको आप वापस नहीं ले सकते, और इस्लाम में ऐसा नहीं कहा जाता। और दूसरा, उसको बेचा भी नहीं जा सकता, वो सिर्फ किसी के पास अमानत है। तो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको ये कहा जाता है, ये अमानत है। मोहम्मद अकील ने मेरे को बताया था कि मैं सीए हूं, आईपीएस ऑफिसर। उन्होंने कहा था जी, मैं जो पैसा इकट्ठा आता है वक्फ प्रॉपर्टी से, जो किराया आता है, ये यतीमों और जो ऐसी औरतें हैं, विधवा हो गई है या यतीम बच्चे हैं, ये हम उनकी परवरिश में, उनकी शिक्षा में खर्च करते हैं। मेरे को याद है सीईओ एक बार आईएएस महेंद्र कुमार थे, जो पानीपत में डीसी थे, बाद में अंबाला रेंज के कमिश्नर बने, उनको सीईओ का चार्ज दिया था। उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज भी बनवाया मेवात में, एक इसी फंड से। तो उनका कहना यह है कि जो मुस्लिम समाज में गरीब यतीम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिनका कोई कमाने का वाला नहीं है, रोजी रोटी जिनके पास नहीं है, मकान नहीं है, जो पैसा इकट्ठा होता है हम उनके कल्याण पे खर्च करते हैं जी। तो उन आईपीएस का कहना था, मैं तो चाय भी नहीं पीता, हालांकि मैं सीईओ हूं, लेकिन मैं, ये सिर्फ उनकी अमानत है जो यतीम है या विधवाएं हैं। तो ये वो प्रॉपर्टी। अब आपको बता दूं, हरियाणा और में बहुत सारे शहर हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, जहां मुसलमान रहा करते थे बंटवारे से पहले। पानीपत में मैंने आज ही पता किया, पानीपत में करीब 586 यूनिट्स हैं। यूनिट्स प्रॉपर्टी को कहते हैं। कोई एक कैनाल है, कोई 200 गज है, कोई 150 गज है। तो 586 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की पानीपत में है। 625 के बाद सोनीपत में, ऐसे गुरुग्राम, फरीदाबाद हजारों प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टी आज करोड़ों रुपए की हो चुकी है, जो बिल्कुल मिट्टी के भाव कभी दी गई थी, वक्फ बोर्ड ने किराए पर दी। किराया भी ऐसा 100 रुपए 200 रुपए हो सकता है, आज वो 2000 रुपए भी हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी करोड़ों में हो गई है, करोड़ों में, जैसे जमीन की कीमत बढ़ी है। तो आज मैंने किसी एक लीज होल्डर से बात की, 70 साल का पुराना कब्जा, जब देश आजाद हुआ था वो वक्फ को प्रॉपर्टी मिली। उनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड में बहुत भ्रष्टाचार है हरियाणा के। मैं अगर अपनी जमीन, जो वक्फ बोर्ड की जमीन पे मैं काबिज हूं, मैं अगर ट्रांसफर कराना चाहता हूं, बेचना चाहता हूं दूसरों के नाम, तो ट्रांसफर नहीं करते, पैसा लेते हैं, मोटा पैसा। आज ही मेरी तमाम सवाल हैं ट्रांसफर केस में बहुत पैसे लगते हैं। अगर मैं यही मान लो कल को मैं नहीं रहता, अपने बेटे के नाम ये ट्रांसफर करवाता हूँ, वो पीछे अपना काम धंधा परिवार को पालेगा, ट्रांसफर की बड़ी दिक्कत है। और तीसरा, किराएनामा जो है, किराएनामे में भी बहुत भ्रष्टाचार है। ये तो रही लीज होल्डर की, जिनके पास जमीन का कब्जा है। अब मैंने सरकारी अधिकारियों से बात की, उनका ये कहना है कि पारदर्शिता आएगी, इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और काम पक्के में होंगे। लेकिन अब ये बात भी है कि चूंकि सरकार ये बिल लेकर आई है, संशोधन बिल, और वो ये कह रहे हैं दोनों ही
जो किराएदार है प्लस वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि ये कानून पास हुआ है, जब ये एक्ट बनकर आएगा इसमें क्या है, जैसे ठीक वैसे जब कोई कहता है कि कोर्ट की कोई जजमेंट आई है, हम जजमेंट पढ़ने के बाद कोर्ट की कॉपी मिलने के बाद कोई रिएक्शन देंगे, उसमें पता नहीं क्या लिखा आ जाए। तो ये उसी तरह का कानून है, पास तो हो गया लेकिन अभी संशय की स्थिति है अधिकारियों के लिए, वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं और लीज होल्डर के लिए भी। हजारों लीज होल्डर है, हजारों प्रॉपर्टियां हैं हरियाणा में। अभी उनके मन में ये है कि कानून जो बना है जब वो छपकर किताब बुकलेट आएगी तब हम समझ पाएंगे। फिलहाल ये कि अपने अपने दावे हो रहे कि पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, सहूलियत होगी। लीज होल्डर का ये जरूर कहना है कि जो करप्शन हम झेल रहे थे शायद उसमें अब कानूनी कवच मिलेगा उनको। ठीक है। तो इस तरह की, लेकिन कानून पास हो गए, जब एक्ट बनकर बुकलेट के रूप में सामने आएगा तब सारी चीजें समझ पाएंगे अधिकारी भी और लीज होल्डर भी। बिल्कुल बड़े सवाल हैं देवेंद्र। महेश, अब वक्फ बिल पर भ्रष्टाचार की बड़ी बात कही देवेंद्र ने, जिस तरीके से जमीनी हकीकत टटोलने की कोशिश भी की गई। अब सवाल यह कि वक्फ बिल को रेगुलेट करने के लिए, वक्फ को रेगुलेट करने के लिए सरकार लेकर आ रही है। सरकार कह रही है कि गरीब होंगे, यतीम होंगे और जो पिछड़े समुदाय के वर्ग के लोग होंगे, खासकर मुस्लिम समुदाय में, उनके उत्थान के लिए है ये बिल और रेगुलेशन होना चाहिए। किसी मजहब के आधार पर इसको रेगुलेट ना किया जाए, लॉ के अकॉर्डिंग रेगुलेट हो, सरकार ये चाहती है। आखिर विरोध जो वार पलटवार देखने को मिल रहा है, सियासी तौर पर कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं, क्या माना जाए? देखिए, कांग्रेस अगर इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है तो यकीनन फिर बहुत बड़ा नुकसान यहां पर कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ सकता है। देखिए, जब भी कांग्रेस पार्टी यहां पर एक धर्म विशेष के साथ खड़ा होने की कोशिश करेगी तो हिंदू लामबंद होगा। और ये हमने देखा जब भी भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने की कोशिश की, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया। और जब भी थोड़ा सा भी विरोध अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया तो फिर एंटी हिंदू का जो सेंटिमेंट है वो यहां कांग्रेस पार्टी को लांछन उसका झेलना पड़ा। तो ये तो मानकर चलिए कि संख्या बल के लिहाज से अगर हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं या राष्ट्र पूरे देश की मैं बात करूं तो हिंदुत्व का मुद्दा जब भी जो है परवान चढ़ेगा तब भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा फायदा होगा ही। जब भी हमने देखा कि हिंदुत्व की भावना को भारतीय जनता पार्टी ने भड़काने की कोशिश की, उसका सीधा फायदा चुनावी फायदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया। आने वाले दिनों में बिहार प्रदेश में भी चुनाव है, तो ऐसे में तमाम उन राज्यों में जहां पर चुनाव आने वाले हैं, हिंदुत्व को अगर लामबंद करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं तो सीधा फायदा उसका मिलेगा ही, ये मानकर चलिए। फिलहाल अगर कांग्रेस पार्टी को भी ये स्पष्ट करना पड़ेगा। देखिए, जल्दबाजी का जो बयान है भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे रहे हैं, भाई कितना आराम आप करना चाहते थे, कितना चिंतन आप इस पर करना चाहते थे, कितनी जल्दबाजी है। कोई 1 2 3 दिन में, 1 महीने में ये पूरी कार्रवाई नहीं की गई है। एक पूरा अरसा जो है वो बीत चुका है। और मुझे याद है कि इस पर आरएसएस के लोग भी पूरी सक्रियता दिखाते हुए नजर आ रहे थे। आरएसएस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पहुंचे थे और किराएदारों से संवाद उन्होंने किया था और ये समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके के फायदे उन्हें मिलने वाले हैं अगर कानून में वो संशोधन करते हैं। और वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार को खत्म करने की ये कोशिश है जिसमें सहयोग और समर्थन की उम्मीद वो कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि देश में आम राय कायम करने की कोशिश, हिंदुत्व को लामबंद करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से कर चुके थे। कांग्रेस पार्टी को भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि इस बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है, इस बिल के समर्थन में कांग्रेस पार्टी है। देखिए, या आप इस तरफ आइए या आप उस तरफ जाइए, बीच में जल्दबाजी में किया गया फैसला है। आप जो है एक तरीके से फेस सेविंग यहां पर कर रहे हैं, प्रोटेक्शन आप अपना कर रहे हैं, एक धर्म विशेष को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये माना जा सकता है कि बेहद बड़ा भ्रष्टाचार यहां पर वक्फ बोर्ड में देखने को मिलता है। और जिक्र में हरियाणा प्रदेश का करूं तो मुझे लगता है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों को उनके आर्थिक फायदे के लिए दी जा सकती हैं। लेकिन जितनी भी संपत्तियां मेरे संज्ञान में, मुझे लगता है कि 1 या 2 संपत्ति को मैं छोड़ दूं तो सारी की सारी संपत्ति जो है वो हिंदुओं के पास है। और 2-2, 3-3 हजार रुपए किराए में करीब करीब आप मानकर चलिए 10-10 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, जिसकी मार्केट वैल्यू को अगर आज आंकने की कोशिश की जाए तो 10 करोड़ से भी पार पहुंच सकती है। उसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड से पीढ़ियों से हासिल कर रखा है
तमाम किराएदारों ने, और किराया जा रहा है 3,000 रुपए। तो ये मानकर चलिए कि ऐसी बेशकीमती संपत्तियां अलग अलग जिलों में, हरियाणा प्रदेश के महंगे से महंगे इलाकों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, जो 2-2, 3-3 हजार रुपए में लोग 30-30, 40 साल से उस पर काबिज हैं। और कह सकते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वहां पर बनाई जा चुकी हैं महज 3,000 रुपए की पर्ची कटवाकर। और बीच में तो ऐसा भी हुआ कि 2-2, 3-3 सालों तक इन लोगों ने, इन किराएदारों ने 3-3 हजार रुपए भी जमा नहीं करवाए, और एक तरीके से विरोध के लिए सड़कों पर वो उतर आए और अपना जो दबाव है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल ये मानकर चलिए कि अगर कानून में बदलाव होता है तो ये जो संपत्ति की लूट है ये खत्म होगी। और ये भी मानकर चलिए कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां मुस्लिम समाज के लोगों के पास हैं ही नहीं, ये जो ज्यादातर संपत्तियां हैं ये हिंदू धर्म के लोगों के पास हैं, या कह सकते हैं कि वैश्य समाज के लोगों के पास जो है ज्यादा ये संपत्तियां देखने को मिल रही हैं। तो ये मानकर चलिए कि इसमें अगर परिवर्तन होगा तो ये फायदे के लिए होगा। ये संपत्ति की जो लूट थी वो खत्म होगी। ये भ्रष्टाचार, बेइंतहा भ्रष्टाचार जो देखने को मिल रहा था वक्फ बोर्ड के नाम पर, उसकी जांच होगी, पारदर्शिता आएगी, और पारदर्शिता बेहतरी के लिए होगी। और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के लोगों की, चूंकि वो संपत्तियां उनके पास थी ही नहीं, तो बहुत बड़ा फर्क किसी धर्म विशेष के लोगों को पड़ने वाला है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। वीरेंद्र जी, अब जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है, सियासी घमासान भी है, और सदन के अंदर तो हमने देखा सभी ने। अब सवाल ये कि वक्फ बिल पर जो सरकार दावा कर रही है, रेगुलेशन की बात भी सरकार के द्वारा कही जा रही है, जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंसी का जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि रेगुलेट होना चाहिए, हर चीज को सिस्टम से जुड़ना चाहिए, बाय लॉ गवर्न होना चाहिए। लेकिन इस पर सियासी संग्राम अब क्यों छिड़ा हुआ है? खासकर हरियाणा की बात की जाए तो सीए को लेकर सिस्टम को भड़काया, सीएम सैनी कह रहे हैं, कांग्रेस बिना आधार के इस तरीके का आरोप लगा रही है, सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रही है। सियासी मायने समझें और इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखने की कोशिश करें, तो क्या कुछ लगता है सर? देखिए, कांग्रेस का अपना एक वर्ग जो वोट बैंक है, तो कांग्रेस उसके हितों के लिए लड़ती रहती है, और कांग्रेस की ये मजबूरी है। देखिए, जब आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम नहीं आते, दूसरे समाज के लोग भी आते हैं। तो इसलिए अगर कांग्रेस अगर एक वर्ग विशेष की लड़ाई लड़ती है तो इससे कांग्रेस को ही नुकसान होने वाला है। ये बात ठीक है कि जो अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा, तो अब देखिए उसके अंदर क्या, मतलब एक तरह की उसके अंदर जो विशेषता है, मतलब पहले तो सिर्फ आप वक्फ बोर्ड तक ही सीमित थे, कोई अपील, कोई दलील नहीं थी, वक्फ बोर्ड जो कह देता था वो मान्य होता था। लेकिन अब जो है ट्रिब्यूनल के बाद आप उसके निर्णय को, ट्रिब्यूनल के निर्णय को चुनौती दे पाएंगे कोर्ट के अंदर, ये प्रावधान भी किया गया है। अब एक तो सभी संपत्तियों को जो पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा, सबकी जो पारदर्शिता आएगी। और देखिए, बिल्कुल ठीक है कि वक्फ बोर्ड पहले भ्रष्टाचार का अड्डा था, एक ही किराएनामा 2-2, 3-3 लोगों के नाम कर देता था, और इस तरह किराएनामे में भी भ्रष्टाचार था। मतलब वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। और हरियाणा के यमुनानगर में भी गुरुद्वारे का और वक्फ बोर्ड का विवाद काफी समय से चल रहा है, ये संसद के अंदर भी इसका उल्लेख हुआ। तो ये मतलब यमुनानगर का उदाहरण नहीं, कई देश के कई स्थानों पर इस तरह के विवाद हैं जो अब लगता है कि वो सुलझ जाएंगे। देखिए, ये बात नहीं है अब ये कहना विपक्ष का, ये कहना कि जल्दबाजी की है, ये जो कवायद है मोदी सरकार पार्ट 2 के कार्यकाल से शुरू हो गई थी, तो तभी से ये प्रयास था। अब जाकर ये सरकार ने इस पर जो है बिल लाई है, और इस पर पूरी तरह से चर्चा हुई है, और सबको अवसर मिला है। अब देखिए, अभी तो कानूनी विकल्प भी खुले हैं, अगर कोई अदालत का रास्ता अपनाता है तो वो विकल्प भी खुला है। लेकिन सरकार ने पूरी इसके साथ संजीदगी के साथ काम किया है। और एक बात है कि ये जो विवाद है इसके साथ हल हो गए, जो लीज धारक हैं उनके लिए भी कई समस्याएं थी, निश्चित रूप से तब उसका समाधान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान भी चलाएगी, जो मुस्लिम वर्ग है वो इसका स्वागत भी कर रहा है। बिल्कुल, केवल कुछ लोग जिनके हाथों में ही संपत्ति है, जो पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते नहीं, वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, तो वो उनका भी पर्दाफाश होगा। तो कुल मिला के ये अगर देखा जाए तो ये जनता के व्यापक हित में है। देखिए, कभी ना कभी तो समाधान होना ही था। बिल्कुल, अब जो धार्मिक स्थलों के बीच से विवाद जुड़े हुए थे उनका भी समाधान होगा। तो इसलिए जो संपत्ति किसका है, एक स्पष्ट जो है, एक क्लियर कट जो है सबके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और आगे के जो विवाद होंगे उस पर विराम लग जाएगा। सरकार का इस दिशा के अंदर एक अच्छा प्रयास है, और पूरा समाज इसका स्वागत कर रहा है। कुछ जो लोग हैं वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। देवेंद्र, हमने सदन में देखा जब लोकसभा में पेश किया गया इस बिल को, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तमाम बातें कही, इसके कई पहलुओं का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने वक्फ के वाकिफ और मुतवल्ली तक का जिक्र किया। उन्होंने यह तक कहा कि जमीन जो देगा और जो इसका बेनिफिशियरी होगा वो सारे
एक मुस्लिम समुदाय वर्ग के होंगे, उसमें किसी भी तरीके का दूसरे समुदाय वर्ग विशेष का नहीं डाला जाएगा, ना ही सरकार की ऐसी कोई मंशा है। यानी कि स्पष्टता के साथ सरकार काम करे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जो दोनों सदनों में पास हुआ, हालांकि ये सवाल ये भी उठे थे कि सरकार चाहे तो बहुमत से है दोनों सदनों में पास करा सकती थी, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष को चर्चा का मौका दिया, अपना पक्ष रखने का मौका दिया, तो कहीं ना कहीं संजीदगी को दर्शाता है सरकार की। देवेंद्र, महेश, यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए, साफ तौर से क्योंकि बहुमत की यहाँ पर बात चल रही है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का एक तरीके से बहुमत है। तो ऐसे में ना तो राज्यसभा में पास करवाने में किसी भी तरह की परेशानी थी और ना ही लोकसभा में कोई चुनौती जो है विपक्ष यहाँ पर इस बिल को पास करवाने में सामने रख सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद आसान था कि लोकसभा राज्यसभा में इस बिल को अपने तरीके से आसानी से वो पास करवा सकते थे, और यहाँ तक कि विपक्ष को वॉकआउट का मौका देते तो विपक्ष जो है फेस सेविंग करने की कोशिश करता और भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की डगर और ज्यादा आसान होने वाली थी। लेकिन उससे क्या होता, उससे एक एंटी मुस्लिम की जो छवि है, एंटी मुस्लिम एक सेंटीमेंट जो है वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लिए कायम कर लेते और उस विचारधारा को बल मिलता जिसमें यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक समाज विशेष के खिलाफ काम करती है और हिंदुओं के समर्थन में खड़ी नजर आती है। तो ऐसे में अब सबको बोलने का मौका दिया गया, अपनी बात रखने का मौका दिया गया, और इससे मौका यहां पर अमित शाह को भी मिला है, इससे मौका यहां पर सरकार को भी मिला है अपनी बात को ज्यादा तरीके से स्पष्ट करने का, अपनी बात को साबित करने का मौका भी यहां पर दिया गया और विपक्ष को पूरा यहां पर अवसर दिया गया है कि वो इसके पक्ष या इसके विरोध में अपनी जो बात है वो रख सकते हैं। देश तक वो बात पहुंची और ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया, हजारों लोगों से उनके सुझाव मांगे गए हैं, देश भर से ये सुझाव जो है दाखिल किए गए थे और एक तरीके की पूरी यहां पर गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी जो लोगों के जो सुझाव है वो हासिल कर रही थी और उसके बाद उन्हीं सुझावों के बूते आगे का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा में बेहद आसान था, भारतीय जनता पार्टी अगर इसे अपने तरीके से पास करवाने की कोशिश करती, लेकिन यहां पर विपक्ष को पूरा मौका देकर भारतीय जनता पार्टी को यह फायदा मिला है कि कानून सम्मत यहां पर काम करने की कोशिश भले ही भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पूर्ण बहुमत के साथ खड़े हैं और किसी भी तरह की चुनौती यहां पर संख्या बल के लिहाज से लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकती है। बावजूद इसके एक बड़ी चर्चा यहां पर रखी गई है, दोनों ही सदनों में रखी गई, जिससे यहां विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिला। पूरे देश के सामने जो दोनों पहलू थे, चाहे वो विपक्ष के जो तर्क थे उनकी बात मैं करूं या फिर सरकार किस बूते इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर हुई है, क्यों ये जरूरी था, ये तमाम चीजें जो है देश के सामने गई हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ही पहलू देश तक पहुंचे हैं, जिससे एक आम राय कायम करने में यहां पर मददगार भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो परिस्थितियां हैं वो साबित हुई हैं। शॉर्ट में वीरेंद्र जी और देवेंद्र, मैं आपसे दोनों से ही रिएक्शन लेना चाहूंगा। देवेंद्र, अब आगे सियासी मायनों के नफा नुकसान की बात करें तो कांग्रेस लगातार इसको गलत साबित करने की कोशिश भी कर रही, भूपेंद्र हुड्डा तमाम जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला भी बता रहे हैं। किस तरह से सियासी नफा नुकसान हो सकता है, देखने को मिल सकता है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप प्रदेश में चल रहे हैं? देखिए सौरभ, दो तीन बातें जो पारदर्शिता की बात है, मैंने आज पता किया, जैसे सरकारी दफ्तरों में, हरियाणा के दफ्तरों में सारी सेवाएं ऑनलाइन है, सेवाएं और जो स्कीम्स है सारी सरकार की, पैसा ट्रांसफर जो मदद का होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड में अभी ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक पोर्टल बना हुआ था, उस पे प्रॉपर्टी अपलोड थी कि पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद में वक्फ की प्रॉपर्टी यूनिट्स कितनी है वो थी, वो भी अब पोर्टल काम नहीं करा। कुल मिलाकर मैनुअल काम ज्यादा है और मैनुअल काम में भ्रष्टाचार होता है। दूसरी बात, सियासी जो बात है, देखिए बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, बिल्कुल अयोध्या की बात है, हिंदुओं का संरक्षण देने की बात है। ये मसला भी सियासी नजर से देखे तो सीधा सीधा हिंदुओं को खुश करने वाला है कि किसी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया जो बीजेपी ने कर दिया। जो लोग काबिज हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर, आप देखिए वो बहुत कम किराए में उनको जगह मिली थी, किसी का 40 साल से 50 साल से काबिज है वो, लेकिन वो प्रॉपर्टी आज करोड़ों में है, कोई खाली नहीं करना चाहता। बिल्कुल। तो ये इसको हिंदू जो लोग हैं, मेरे को तो सियासी दृष्टि से देखे तो बीजेपी के लिए शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया उनके लिए। एक तो
पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा और प्रॉपर्टी उन्हीं के कब्जे में रहेगी। ये बात है। बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात करी है और एक सियासी जो वोट बैंक है, कांग्रेस की जहां तक अल्पसंख्यकों की हमेशा पैरोकार रही है कांग्रेस, और कांग्रेस के नेता लगातार बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के हितों के खिलाफ है फैसला। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं सभी धर्मों के लोगों से बात करनी थी, सबकी एसोसिएशन बनी हुई है। तो कांग्रेस जो है पैरवी करती है, पैरोकार रही है अल्पसंख्यकों की। यही वजह है कि सियासी मतलब और फायदा नुकसान भी है इसका, और सियासी मैसेज भी दोनों दल अपनी अपनी तरफ से दे रहे हैं। वीरेन जी, जेपीसी बनाई गई, तमाम तौर पर गठन हुआ, सुझाव लिए गए, हजारों सुझाव सरकार के पास है, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। क्या लगता है रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से अब होगा, और जो इसका एक तरीके से सियासीकरण किया जा रहा है उसमें आने वाले समय में लगाम लगेगी? क्या कुछ नजर आता है सर, शॉर्ट में बताइए। देखिए, विपक्ष जो है अपने ढंग से इस बात को कहेगा जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है और इससे इसके जो विवाद चले आ रहे हैं वो समाप्त होंगे। देखिए, जो बड़े परिवार हैं इनका वक्फ पर नियंत्रण रहा है, जिनके पास वक्फ की संपत्ति है, वो विरोध करेंगे, वो आखिर तक विरोध करेंगे। उन्होंने कानूनी विकल्प भी इसके लिए उसकी दिशा की ओर भी जाएंगे। लेकिन अंततः देखा जाए तो ये जो फैसला जो हुआ है, जो कानून बना है, ये आम जनता के हित में बना है। विवाद जो है वो हल होंगे और भारतीय जनता पार्टी इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी करेगी। देखिए, कांग्रेस अपनी बात पर कहेगी, जो विपक्षी दल है वो इस मुद्दे को बुलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंततः ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्फ पर सियासी वार पलटवार जरूर देखने को मिल रहा है, पूरे सदन के दरमियान भी देखने को मिला। अब सियासत का पारा जो है प्रदेश में भी हाई है, लेकिन सरकार जो है ऐसे मुस्लिम वर्ग के पक्ष में भी बता रही है, गरीब, यतीम और जो बेवा लोग हैं उनके पक्ष में इस संशोधन विधेयक को बता रही है। अब एक कदम दूर है, कानून बन जाएगा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। सरकार का यह भी कहना है कि विपक्ष बिना आधार के जो ध्रुवीकरण है वो करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि जब ये रेगुलेट होगा उसके बाद लागू होगा, किस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टीज को सरकार रेगुलेट करेगी। हालांकि कानून के दायरे में आ जाएगा, जाहिर सी बात है, कुछ बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस खास पेशकश में अगले बस इतना ही। नमस्कार।